नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 10 मैथ के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करके 48 और 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। फिर है, किसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 मिलता है। सिद्ध करें कि संख्या का वर्ग भी 8 से विभाजित करने पर शेषफल 1 मिलेगा। फिर है, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। फिर है हमारा पांचवा क्वेश्चन, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका एचसीएफ 5 है, संख्याओं को खोजें। फिर है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 936 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फिर है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, √2 + √3 इंटू √5 माइनस √3। फिर है, 5/7 और 3/4 के बीच दो परिमेय संख्याएं खोजें। फिर है, 0.14285714287 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर है, संख्या रेखा पर √7 को दर्शाइए। फिर हमारे 11वां क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 3 = 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। फिर है, द्विघात समीकरण x² - 2x - 8 = 0 के मूल द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। फिर है, समीकरण 3x² + 2x - 1 = 0 के मूलों का प्रकृति परीक्षण करें। फिर है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - 5x + 6 = 0 के मूल में हो तो एक अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए। फिर है, एक द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल 3 और 4 हों। फिर है हमारा क्वेश्चन 16, समीकरण युग्म x + y = 7 2x - y = 8 को विलोपन विधि से हल कीजिए। फिर है हमारा 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 10 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फिर है, समीकरण 5x/2 - 3y/4 = 1 और 2x + y = 4 को हल कीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 19, यदि 2x + 3y = 4 और 3x + 2y = 5 हो तो x और y ज्ञात कीजिए। फिर है, समीकरण x + 1/x = 2 को हल कीजिए। फिर है, सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के दोनों कोण बराबर हों तो त्रिभुज समद्विबाहु होगा। फिर त्रिभुज एबीसी में डीई समलंब बीसी है यदि AD = 4, DB = 6 और DE समांतर BC है यदि AD = 4, DB = 6 और EC = 9 हो तो AE ज्ञात कीजिए। फिर यदि दो त्रिभुज समरूप हों और उनकी भुजाओं का अनुपात 2:3 हो तो उनके क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। फिर है, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर CD सिद्ध करें कि त्रिभुज ABCD समरूप त्रिभुज CDB, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CDB नहीं हो सकते। फिर है, वृत्त की जीवा AB = 8 सेंटीमीटर है और केंद्र 0 से O से दूरी 3 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। फिर है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। सार्व स्पर्श रेखाओं की संख्या बताइए। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है। सिद्ध करें कि AB² + AC² = 2AD² + BD²। फिर है, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, AB = 6 सेंटीमीटर, AC = 10 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। फिर है, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी एक बिंदु है। यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उस बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, दो सर्वांग वृत्तों की सार्व आंतरिक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। फिर है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए।
फिर है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर है सिद्ध करें कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फिर है सिद्ध करें कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर है साइन 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 60 प्लस कॉस 30 का मान ज्ञात कीजिए। फिर है यदि कॉस थीटा इक्वल टू 8/17 हो तो साइन थीटा थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर है सिद्ध करें कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर है टेन 30 प्लस 60 अपॉन 1 माइनस 30 इंटू 60 का मान ज्ञात कीजिए। फिर है यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फिर है सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर है बिंदु 2-3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखिए जो एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। फिर है एपी 5, 8, 11 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात कीजिए। फिर है यदि एपी का प्रथम पद ए इक्वल टू 10 और सार्व अंतर डी है तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फिर है सरल करें रूट 1 प्लस 1/100 इंटू रूट 1 माइनस 1/100। फिर है दो बिंदुओं ए 1, 2 और बी 5, 8 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर है जीपी 2, 6, 18 डॉट डॉट का 8वां पद ज्ञात कीजिए। फिर है बिंदु 3, 4 के बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। फिर है यदि एपी का 7वां पद 13 है और सार्व अंतर 2 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। फिर है एक सीढ़ी 60 डिग्री के कोण पर दीवार से लगी है। यदि सीढ़ी की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो दीवार की ऊंचाई कितनी होगी। फिर है हमारा लास्ट क्वेश्चन समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x प्लस 4y इक्वल टू 10 को हल करके बताइए कि इनमें कितने हल हैं। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।